अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद HD। नून लीग जो कि फ़ौज से हमेशा फड्डा करने में मशहूर है, उनके अगर हम माजी की मिसालें भी देखें तो माजी में भी उनकी किसी भी आर्मी चीफ़ के साथ नहीं बनी। हर आर्मी चीफ़ के साथ उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है। हल्के सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ लगाने वाली जो पार्टी है वो भी नून लीग ही है। जनरल रहील शरीफ को भी उन्होंने ही लगाया, जनरल कमर जवेद बाजवा को उन्होंने ही लगाया, उसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी उन्होंने लगाया। और फिर तमाम आर्मी चीफ़ के साथ उनके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। तमाम आर्मी चीफ़ के साथ उनकी बनती भी नहीं थी, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो जिन्होंने उनकी हुकूमत ही गिरा दी, उसके बाद चाहे वो रहील शरीफ हो, उनके दौरे हुकूमत के अंदर भी उनके साथ नहीं बनती थी जनरल रहील शरीफ के साथ नून लीग की। और उसके बाद अगर हम बात करें जनरल कमर जवेद बाजवा, तो उनके पहले 3 साल अगर हम देखें तो उनकी भी जो नून लीग है उनसे नहीं बनी, जिसके बाद नून लीग की हुकूमत गिराई गई और फिर इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए। और फिर अब नून लीग की हुकूमत भी लाने वाले भी उसमें कहा जाता है कि जनरल बाजवा का ही हाथ था। और जनरल बाजवा के जाने के बाद अब न्यू जो आर्मी चीफ आए हैं वो अपॉइंट करने वाली भी नून लीग ही है। नून लीग अपनी मर्जी से ही जनरल आसिम मुनीर को अपॉइंट किया और इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की गई नून लीग की जानिब से कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्मी चीफ़ हैं, हमने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ़ लगाना है। और बहुत कंट्रोवर्शियल बातें होने के बाद एक आर्मी चीफ़ की तैनाती आखिरकार हो गई। अब नून लीग ने एक वजाहत तलब कर ली है आर्मी से। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नून लीग ने ऑफिशियल वजाहत तलब की है आर्मी से। और वो वजाहत क्या है? शायद नून लीग अब ये समझती है कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आने के बाद वो किसी भी किस्म का आर्मी पर दबाव डाल सकते हैं या आर्मी से वजाहत तलब कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम जमहूरी निज़ाम हुकूमत में देखें तो कोई भी अगर फेडरल हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है जो कि अवाम की मुंतखब हुकूमत होती है, वो आर्मी से किसी भी वक्त कोई भी जवाब तलब कर सकती है। तो इसी पर अमल करते हुए जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने आर्मी से जवाब तलब कर लिया है। अब जवाब क्या तलब किया है, वजाहत क्या मांगी गई है, वो हम आपके सामने रख देते हैं। वजाहत ये मांगी गई है कि मोनस इलाही के बयान ने आर्मी के सियासत में अदम मुदाखलत के मौक़िफ़ पर शकूक व शुबहात को बढ़ा दिया है। उसके बाद उन्होंने ये बात की कि ये बात उन्हें करने की क्या ज़रूरत थी, और इसी बात से अगर जनरल बाजवा को कोई नुकसान पहुंचा तो वो तो अपनी भरपूर मुलाजमत गुजार कर जा चुके हैं। इदारे ने कौम के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। पिछले साल से उन्होंने सियासत में दखल ना देने का इरादा कर रखा था। तो मोनस इलाही के इस बयान ने इदारे के ऊपर शुबा उठाया है, तो इदारे को इस पर वजाहत करनी चाहिए। जो कि हमने भी अपने पिछले व्लॉग में कहा कि मोनस इलाही साहब ने एक बयान दिया है जो कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि वो PTI के साथ शामिल हो जाएं, तो उस पर इदारे को वजाहत करनी चाहिए। तो वही वजाहत अब ऑफिशियल तौर पर वफाकी हुकूमत ने इदारे से मांग ली है, आर्मी से मांग ली है, फ़ौज से वजाहत तलब कर ली गई है कि जब आपने ये इरादा कर लिया था, जब आपने एक फ़ैसला कर लिया था फरवरी से ही कि आप सियासत के अंदर दखल नहीं देंगे, सियासत से आपका कोई लेना देना नहीं है। आज से 75 साल की जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें आर्मी का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है सियासी मामलात के अंदर। तो अब बिल आखिर अगर आपने एक डिसीजन ले ही लिया था तो उसके बाद जो अदम एतमाद की तारीख थी वो अप्रैल के अंदर आई और जो आपने डिसीजन लिया वो फेब के अंदर लिया गया था। तो अब आप बताएं कि ये ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजाहत तलब करें और इस पर वजाहत दें कि मोनस इलाही गलत कह रहे हैं या फिर वो सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो मोनस इलाही साहब का ये बयान देना कि जनरल बाजवा ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें कहा कि आप PTI की जानिब जाएं, तो नून लीग को इस पर शकूक व शुबहात की वजाहत उन्होंने तलब करनी ही थी। क्योंकि बयान ये आया है कि जनरल बाजवा ने कहा कि आप PTI को सपोर्ट करें। अगर जनरल बाजवा ने कहा होता कि आप नून लीग को सपोर्ट करें तो ना तो ये वजाहत तलब की जाती और ना ही इसके बारे में कोई पूछ गिछ की जाती, क्योंकि नून लीग को सपोर्ट करना शायद हक में है और वो फ़र्ज़ है, वो हलाल भी है। और अगर PTI को सपोर्ट करने का कोई कह देता है तो वो गलत साबित हो जाता है। तो अब वजाहत तलब कर ली गई है। तो अब देखना यह है कि आर्मी इस पर क्या वजाहत देती है, क्योंकि अनऑफिशियल वजाहत की तो शायद ज़रूरत ना पड़ती और आर्मी भी सामने ना आती और ना ही DGI-SPR को सामने आना पड़ता और इस पर बयान देते। लेकिन अब जबकि ऑफिशियल वजाहत तलब की गई है, वजारत दाखिला ने ये वजाहत तलब की है, तो इस पर अब बयान सामने आएगा और जो बयान सामने आएगा वो भी हम आपके सामने रख देंगे। तो नून लीग इस टाइम बहुत ज़्यादा कशमकश की सूरत हाल में है। एक तो नून लीग को दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा
फंसाया हुआ है। इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करने का ऐलान कर रखा है और दूसरी तरफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, उसका अभी तक क्या रद्द अमल है वो भी सामने नहीं आया। वो भी देखना होगा कि न्यू एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो इस टाइम नून लीग बहुत ज़्यादा शशोपंच का शिकार है और इसी सिलसिले में उन्होंने वजाहत तलब की है कि हम जो समझे थे कि अब ये इदारा न्यूट्रल हो चुका है और ये किसी मामला में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर ऐसी बात है कि मुदाखलत अभी भी होगी तो फिर नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अवाम तो अब इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब को भरपूर अक्सरियत के साथ हुकूमत में आते हुए देखा जा रहा है। तो इस टाइम नून लीग बहुत ज़्यादा ख़तरात में है, नून लीग बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर भी हो चुकी है। नून लीग जो इकदाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, उन्होंने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। तो इसलिए नून लीग का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत डाउन है, इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊँचा है। तो नून लीग को इस टाइम सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के इदारे की जानिब से ऐसे बात सामने आना कि नून लीग के बजाय पीटीआई को सपोर्ट करने का कहा गया था, तो ये नून लीग के लिए खतरे की घंटी है जिस पर वजाहत तलब कर ली गई है। अब इस पर क्या वजाहत दी जाती है वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।